मेरा नाम हर्ष है, हर्षदीप सिंह। बहुत ही छोटा सा हूँ मैं, बहुत ही छोटा सा कलाकार हूँ मैं। बस कुछ किस्से सुनाता हूँ, कुछ किस्से अपने तो कुछ किस्से आप ही के सुनाता हूँ, और हर बार इन्हीं किस्सों से एक छोटी सी कहानी बनाता हूँ। आज की ये जो कहानी है, आज का जो किस्सा है, ये मेरा नहीं है या आपका नहीं है, ये किस्सा हमारा है। अब इस किस्से के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये किस्सा मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ये लफ्ज़ों का इस्तेमाल हमने कभी ना कभी किया होगा। जाने अनजाने मैं इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल अब भी कर बैठता हूँ। तो उसी के ऊपर एक किस्सा है, इस कहानी को सुनते हैं और इस कहानी का एक हिस्सा बनने की बस कोशिश करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये घर है, घर के अंदर यहाँ एक बड़ी सी घड़ी लगी है। घड़ी के कांटे वक्त दिखा रही है 7। इस कोने में एक बाप बैठा है, परेशान होकर, पता नहीं कब से बैठा है। जब से वो दरवाजा खुला रह गया वो तब से बैठा है। इस कोने में माँ रसोई घर से कुछ बना रही है। बनाते बनाते बार बार वहां से आती है और वहीं से पिता को बोलती है, सुनिए आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, आ जाएगा वो, आ जाएगा। उसके लिए मन पसंदीदा उसका खाना बना रही हूं, आ जाएगा वो। लगभग पिछले कुछ वक्त में ये 7वीं या 8वीं दफा है जब माँ ने वहां से ये लफ्ज पिता को कहे हैं। अब ना जाने वो ये लफ्ज कहे के उस पिता को तसल्ली दे रही है या खुद ही को। वक्त को थोड़ा सा और मरोड़ते हैं। अब घड़ी की सुई कांटे दिखा, उसका वक्त दिखा रही है 11, सुबह के 11। यही वक्त था जब किसी छोटी सी बात, शायद कुछ छोटी सी बात रही होगी, जिस बात पर वो छोटा सा बच्चा इतना बड़ा फैसला कर अपने ही माँ बाप के सामने घर छोड़कर चला गया। वो दरवाजा, जिस दरवाजे से वो गया था, वो दरवाजा अब तक खुला है। वहां उस माँ को, जिस माँ को पूरा यकीन था उसका छोटा बच्चा उससे दूर जा ही नहीं सकता, वही माँ उसी विश्वास के साथ पता नहीं कब से, कितने घंटों से क्या बना रही है। और यहाँ वो पिता, जब वो जा रहा था तो इसी पिता ने उसे कहा था बुलंद आवाज में, जाइए जनाब जाइए, आपकी कहीं गाड़ी ना छूट जाए। वही पिता अब तब से लेकर अब तक उसके मुख से एक लफ्ज ना निकला है। पिता भी बहुत अजीब होता है, ना प्यार करना आता है ना गुस्सा जताना आता है। अब वो बच्चा बाहर तो चला गया। अब देखते हैं उसकी बच्चे की नजरें बाहर क्या क्या देखती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो छोटा सा बच्चा जब बाहर जाता है तो वो अपनी नजरों से दुनिया अलग तरीके से देखता है। सबसे पहले वो देखता है लोगों के बेवजह मुस्कुराते चेहरे, लोगों के बेवजह खुशी से मुस्कुराते चेहरे, यहां वहां फिरती बेफिक्री सी एक भीड़, एक रिहाई सी, हर एक छोटी मोटी रोक टोक से एक रिहाई सी। एक ठोकर लगने पर उसे सहारा देते बहुत से अपने अनजान हाथ। उसे राजा सम्राटों वाला एहसास कराते उसी के जेब में पड़े कुछ चंद कागज के टुकड़े। सामने एक खूबसूरत सी जिंदगी, बाहें फैला उसी का इंतजार करते हुए। एक तरफ इसकी नजरें ये देख रही थी तो दूसरी तरफ वो पिता जो वहां कब से बैठा है, वो पता नहीं क्या ख्यालों में खोया था, उसके ख्याल कुछ देख रहे थे। अब वो जब बच्चा चल रहा था, अब चलते चलते शाम हो चुकी है। यहाँ से सूरज ढल रहा है और सूरज की आखिरी किरण के साथ उस छोटे बच्चे को वो मिले। अब उसके साथ वो बच्चा जाने अनजाने पता नहीं कैसे मुस्कुराते हुए घर वापस लौट आया। अब जब वो घर के अंदर आ रहा था, दरवाजा अब भी खुला है, उसी के इंतजार में जब उसके कदम अंदर पड़ रहे हैं तो सबसे पहले पता नहीं कैसे उसकी माँ बाहर आ गई। माँ वहीं खड़ी थी रसोई घर के बाहर, वो अपने बेटे को देख रही थी। अब
जो सुबह से लेकर उसकी आंखों में एक आंसू तक नहा था, अब उसकी आंखों में आंसू थे। वो वही खड़ी थी, अपने बच्चे को देखा, और वो जो जिसके साथ वो आया था वो दरवाजे पर खड़ी थी, वो उसको देख रही थी। और वहाँ पिता, जैसे ही पिता ने उस बच्चे को देखा, पिता गया, उसने अपने बच्चे को बाहों में समेटा और एक छोटा बच्चा खुद बन फूट फूट कर रो पड़ा। अब एक तरफ उस पिता के आंसू निकल रहे हैं, तो एक तरफ वो छोटा बच्चा, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो नम आवाज में बस इतना बोल पड़ा, आई एम सॉरी। और अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसकी नजरें और पिता का ख्याल कुछ देख रहे थे, मैंने बताया था ना। अब इन दोनों को हम जोड़ कर देखते हैं। अब वहाँ पिता जब उसे गले लगा रहा है तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पहला आंसू, अच्छा इस तरफ हम बात करेंगे जो उसकी नजरों ने देखा, इस तरफ हम बात करेंगे जो उसके पिता के ख्यालों ने देखा। सबसे पहले उसके नजरों ने देखा था बेवजह मुस्कुराते चेहरे, सभी के दुख, बाहर सभी के दुख, और अपने दुखों को छुपाते एक मुस्कुराते मखौटे। बेफिक्री से फिरती एक भीड़, आए दिन दुर्घटनाओं की खबरें और उनको पढ़ते टूटते कहियों के अपने, रिहाई सी हर एक रोक टोक से, हर वक्त हर पल आपका फायदा उठाने के इंतजार में बैठी एक बेरहम दुनिया। एक ठोकर पर बहुत से अनजान हाथ सहारा देते हुए, तो इस तरफ गलत नजरें और गलत हेतु से छूते कहीं वैशी इरादे। एक तरफ जहां वो एक खूबसूरत सी जिंदगी देख रहा था जो उसका इंतजार कर रही थी बाहें फैला के, वहां एक पिता देखता है अपनी जिंदगी, अपनी छोटी सी जिंदगी, वो बच्चा अपनी छोटी से एव पूरी जिंदगी उसकी बाह छुड़ा दूर जाते देखने का सिर्फ एक ख्याल उस पिता को अंदर तक तोड़ कर चला गया। आखिर पिता है ना वो, उसने अपनी नजरें पहुंची, पलकें पहुंची, तो फिर अपनी आवाज बुलंद करी। आवाज फिर बुलंद कर उसकी माँ को वहां से पुकार लगा के कहता है, लो आ गया तुम्हारा बेटा, खिलाओ अपने लाडले को। सच में पिता बहुत अजीब होता है, ना प्यार जता सकता है ना गुस्सा जता सकता है, मन की बात मन में रखता है, वो चाह के भी कहाँ बता सकता है। अब उस और माँ अब भी दरवाजे की ओर देख रही थी, वो जो जिसके साथ वो बच्चा आया था अब वो वहां नहीं थी, वो वहां से जा चुकी थी, शायद उसका वहां से जाना लाजमी भी था। अच्छा बात वो कौन थी जिसके साथ वो छोटा बच्चा आ गया था? वो और कोई नहीं, वो सिर्फ एक माँ की दुआ ही थी जो एक बच्चे को सभी मुसीबतों से बचा सही सलामत एक माँ तक ले आई थी। अब तो उसे जाना ही था, शायद फिर से किसी बच्चे ने उसे पुकार लगाई होगी। शुक्रिया।